बारिश का कहर। किसी गांव में एक राजू नाम का मजदूर रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था, मगर किसी तरह से काम करके अपने घर का खर्च चला रहा था। राजू बड़ी ही मेहनत करता और अपने घर के लिए जितने पैसे वो जमा कर सकता था वो कर रहा था। राजू की पत्नी सपना भी इस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी। राजू की माँ लीलावती घर पर ही रहा करती थी, मगर अब लीलावती की उम्र हो चुकी थी। इस वजह से वो अब घर का ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। वो सभी के लिए खाना बनाती थी, क्योंकि सभी काम पर चले जाते थे। इसके अलावा उससे घर का कोई काम नहीं हो पाता था। एक दिन, माँ, आप भी सोचती होंगी ना कि आखिर कैसा लड़का है मेरा, बुढ़ापे में भी मुझसे काम करवा रहा है। मैंने तो इसलिए शादी करवाई थी ताकि जो बहू आए मेरा ध्यान रखे, मेरा ख्याल रखा करे, मेरी सेवा करे। मगर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, तुम्हें ही हमारी और सेवा करनी पड़ रही है। माँ, नहीं बेटा, जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, ये तो वक्त की मार और गरीबी की देन है। इससे भला हमारी क्या गलती हो सकती है। अगर हमारा वक्त सही होगा तो हमारे पास पैसे होंगे। पैसे नहीं है, इसलिए तो बहू को बाहर पैसे कमाने जाना पड़ता है। अगर तुम दोनों पैसे नहीं कमाओगे तो फिर आगे के लिए क्या ही जोड़ पाओगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो वो नहीं है, मगर जल्द ही हो जाएंगे ना। इसके बाद तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी और पैसा लगाना होगा, उन्हें पढ़ाने में, उन्हें खाना खिलाने में, उन्हें कपड़े पहनाने में। बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे वाला समय तो इससे भी और ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि अगर अभी से पैसे नहीं जोड़ सकोगी तो फिर बच्चों की ख्वाहिशों को कैसे पूरा करोगी। मैं ये सब समझती हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए तो हम दोनों को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी एक की कमाई इस घर को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए दोनों को पैसे कमाने तो पड़ेंगे ही, तभी कुछ पैसे इकट्ठे हो पाएंगे। और जैसा कि माँ जी ने कहा है कि अभी तो हमारे नई नई शादी हुई है, तो अभी तो बच्चे की जिम्मेदारी भी सर पर नहीं है, मगर जैसे ही हमारे बच्चे होंगे उनके लिए भी तो पैसे चाहिए ही होंगे ना। माँ और सपना, अब तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? भला मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर मैं क्या करूँ? अब तो धीरे धीरे हमारी दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? बेटा, तू कोई अपना काम शुरू कर। मुझे पूरा यकीन है तू अपना काम शुरू करेगा तो उससे तुझे आमदनी भी ज्यादा हो जाएगी और तू पैसे की बचत भी बहुत ही आसानी से कर पाएगा बेटा। इसलिए बेटा, तुम दोनों को कोई अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा सा काम शुरू करना चाहिए। बेटा, सफलता जरूरी नहीं है कि जल्दी या फिर एकदम ही हाथ लग जाए। सफलता धीरे धीरे ही हाथ लगती है। इसलिए बेटा, जब काम शुरू कर दोगे तो धैर्य भी रखना पड़ता है। मगर माँ, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है जिससे मैं अपनी एक छोटी सी दुकान भी खोल सकूं। ऐसे में भला मैं अपना काम कैसे शुरू कर पाऊंगा? आप ही बताओ ना। माँ, आपको तो पता है ना, जितने भी पैसे कमाते हैं वो सारे घर के राशन और किराए में ही चला जाता है। ऐसे में हम कोई काम शुरू करने के बारे में सोचे भी तो कैसे सोचे? क्यों ना हम बैंक में जाकर लोन ले लेते हैं। जब हमारा काम अच्छे से चल पड़ेगा तो हम बैंक का पैसा सूद समेत वापस लौटा देंगे। इसमें भला क्या बुराई है? जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे धीरे धीरे पैसे बैंक को वापस कर देते रहेंगे। इससे हमें पैसे लौटाने में ज्यादा समस्या भी नहीं होगी और हम बैंक का पूरा लोन भी चुका देंगे और अपना खुद का काम भी शुरू कर पाएंगे। हाँ राजू, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। हमें बैंक से लोन लेना चाहिए, ये सही रहेगा और बेटा तुम्हारा काम भी शुरू हो जाएगा तो पैसे वापस करते रहना। बहू ने बिल्कुल उचित उपाय सुझा है। बेटा, अब तुम्हें इस मामले में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और फिर दोनों पति पत्नी बैंक में जाकर लोन लेने के लिए चले जाते हैं। बैंक में उन्हें अपना घर जमानत के तौर पर गिरवी रखना पड़ता है
और राजू अपना घर गिरवी रख देता है। उसके बाद वो बैंक के पैसे लेकर घर के लिए निकल जाता है। कुछ दिन इस तरह बीत जाते हैं। राजू अपनी एक छोटी सी चाट पकौड़ी की दुकान खोलने के लिए सोचता ही है कि तभी उसी दिन अचानक से एक घटना घट जाती है, जिसके बाद सब बदल जाता है। राजू और सपना अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। अब सपना भी गर्भवती हो जाती है, मगर फिर भी वो काम पर जाती है। दोनों के जाने के बाद लीलावती शाम को दोनों के लिए खाना बनाने लग जाती है कि तभी अचानक से वो फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। वो बेहोश हो जाती है। तभी राजू और सपना घर आ जाते हैं। सपना, आज माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या बात है? आखिर माँ कहाँ है? जरा जाकर देखना, माँ कहाँ है? अभी तक आई नहीं है, वरना माँ तो हमारे आते ही सबसे पहले खाने के लिए बोलने लगती है। तभी सपना अपनी सास को यहाँ वहाँ देखने लग जाती है कि तभी उसके घर की रसोई में उसे उसकी सास बेहोश पड़ी मिलती है। तभी वो राजू को बुलाती है और राजू फौरन आकर अपनी माँ को उठाती है। लीलावती होश में तो आ जाती है, मगर जब वो अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है तो उसकी माँ उठ नहीं पाती है। बेटा, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। तब राजू उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए अपनी माँ को उठाता है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपको अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ की हालत इतनी खराब है और साथ में मुझे भी होना चाहिए। ठीक है सपना, तुम भी चलो। वो अस्पताल जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बढ़ती जा रही है जी, ऐसे हालत में तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन माँ को तो लेकर जाना ही होगा। बारिश तेज हो जाती है कि तभी तेज से पानी भरने लग जाता है। फिर पानी उनके कमरे तक भर जाता है। उनका चलने में भी काफी परेशानी होने लगती है। सपना, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, बारिश का बहाव बहुत तेज है, कहीं इस बहाव में तुम बह ना जाओ, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो सपना। ठीक है, मगर आप माँ जी का ध्यान रखें, कहीं वो पानी में बह ना जाए, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आपको भी चलने में दिक्कत हो रही है। हमें जल्दी से माँ को किसी अस्पताल लेकर जाना होगा, वरना माँ की हालत और भी खराब हो जाएगी। राजू पूरी कोशिश करते हुए आगे बढ़ता है, किसी ऊंचे स्थान की तलाश करने लग जाता है कि तभी एक पानी का बहुत तेजी बहाव आ जाता है, जिससे सपना का हाथ छूट जाता है और वो पानी की तेज बहाव में बह जाता है। राजू उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसे बचा नहीं पाता कि तभी तेज बारिश से और पानी भर जाता है, जिससे राजू डूबने लग जाता है कि तभी बाढ़ बचाव कार्य वाले राजू को डूबता देख उसे बचा लेते हैं और उसे उचित स्थान पर ले जाते हैं। राजू और उसकी माँ को डॉक्टर के कैंप में ले जाते हैं। वहाँ उन दोनों का अच्छे से इलाज होता है कि तभी वो देखता है कि उसके बगल में उसकी बीवी है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सपना, तुम यहाँ कैसे? तुम तो पानी में बह गई थी ना? मैं जब पानी में बह गई थी तब बचाव कार्य वाले ने मुझे डूबता देख मुझे बचा लिया था। और फिर कुछ दिन बाद सब ठीक होने के बाद सरकार उन्हें मुआवजा दे देती है। उससे राजू बैंक का लोन चुकाकर फिर से अपनी एक छोटी सी चाट पकौड़ी की दुकान शुरू कर देती है और राजू की दुकान अच्छे से चलने लग जाती है।